करीब 16 साल का एक लड़का अपनी माँ को आवाज लगा रहा था। पहले धीरे से आवाज लगाई, फिर कुछ जोर से, और तीसरी बार जब उसने अपनी माँ को आवाज लगाई तो बहुत जोर से चीखता हुआ और चिल्लाता हुआ आवाज लगाई। पहली बार में तो माँ समझ नहीं पा रही थी, दूसरी बार में उसका जो भी ध्यान होता है वो टूटता है, और तीसरी बार में वो दौड़ती हुई अपनी बेटी के पास जाती है, और जैसे ही घर के दहलीज को पार करती है, उसके गोद में आकर के उसके बेटे का सर गिर जाता है। बस इतना होता है, अपने ही बेटे का सर फुटबॉल की तरह जब उसके गोद में आकर के गिरता है, तो उसकी चीख निकल जाती है। चीख पुकार की आवाज पूरे गांव में फैल जाती है। न केवल गांव में नहीं, बल्कि आसपास के लोगों तक भी पहुंच जाती है। माँ रो रही थी, बिलख रही थी। वो 5 बहनों का एकलौता भाई होता है। बहनें भी आ जाती हैं, वो भी रोती हैं, बिलखती हैं, और किसी ने इस फोटो को खींच करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये खबर टीवी और अखबारों में, सोशल मीडिया पर प्रकाशित होने लगती है। उसके बाद फिर पूरे देश भर में इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है। एक तरफ देश मना रहा था दीपावली का पर्व, दूसरी तरफ इस फोटो को लेकर के चर्चा चल रही थी। आखिरकार शासन प्रशासन को भी आगे आना पड़ता है, और शासन कहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष ने भी कई तरीके के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कई गलतियां सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर सरकार इसमें कुछ कर भी पाएगी, तो क्या उस 16 साल के बेटे को वापस लेकर के आ पाएगी? क्या उस 5 बहनों के इकलौते भाइयों को क्या वो वापस ला पाएगी? जब कत्ल की वजह लोगों के सामने आती है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी वजह कत्ल की इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकती है। आज की घटना कई लोगों को सोचने के लिए वाकई में मजबूर कर सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर से 10 किलोमीटर दूर गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कबरुद्दीनपुर। बात कर रही हूँ 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे का वक्त रहा होगा। रामजीत यादव का एकलौता बेटा होता है अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। घर के बाहर खड़ा होकर के वो मंजन कर रहा था। अक्सर गांव में लोग या तो दातुन करते हैं, या नीम की टहनी तोड़ करके, या फिर किसी कोलगेट वगैरह से वो मंजन वगैरह करते हैं, या फिर वो ब्रश कर रहा था। XYZ वो कुछ भी कर रहा था, लेकिन घर के बाहर वो खड़ा था। 7:30 बजे के आसपास वो अपने घर के बगल में खड़ा था, और 5 बहनों का एकलौता वो भाई होता है। 16 साल उसकी उम्र होती है। घर से रोज की तरह वो ऐसे ही खड़ा था। अपने ही माँ को आवाज लगाई उसने, पहली बार माँ, दूसरी बारी में आवाज लगाई बहुत जोर से चीखते हुए कि माँ। लेकिन तीसरी बार की जो आवाज थी वो इतनी तेज आवाज थी, ना केवल माँ तक पहुंचती है, बल्कि आसपास के जितने भी लोग थे उनके कानों तक ये बात पहुंच जाती है, ये आवाज पहुंच जाती है। जैसे लग रहा था कि वो आवाज बाज बाज गूंज रही है बार बार। माँ, उसकी जो आशा देवी होती है, वो घर से निकलती है, और दौड़ती हुई दहलीज को जैसे ही वो पार करती है, तो सामने से बेटा दिखाई देता है। लेकिन बेटी की जो गर्दन होती है वो एकदम से धड़ से अलग होकर के माँ के गोद में आकर के गिर जाती है। माँ बहुत जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, और कहती है कि मेरे बेटे को मार दिया। वो जो भी कह सकती थी वो बीच में वो कह रही थी। अब वो समझ नहीं पा रही थी, आखिरकार 3-4 लोग होते हैं। गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लालता यादव होता है। उसका एक बेटा होता है रमेश यादव, और साथ ही एक और लड़का होता है सूरज यादव। करीब 5-7 लोग थे। सबके हाथों में, किसी के हाथ में हंसी थी, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, और किसी के हाथ में कुछ ऐसे गड़ासे वगैरह थे। कुछ इसी तरीके से हथियार लेकर के वो उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे। वो लड़का इधर से उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें कर रहा था। इस बीच में वो लगातार आवाज भी लगा रहा था। आसपास के लोग भी जाग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है।
लड़का जैसे ही तीसरी आवाज में रुकता है, शांत होता है, पीछे से एक तलवार आती है। तलवार को इतनी ताकत से मारा गया था कि एक तलवार से धड़ और सर दोनों अलग हो जाते हैं। माँ के पास पहुंच जाता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और बहनें भी वहां पर आ जाती हैं और उसके बाद फिर पूरा गांव इस घटना को लेकर के सड़कों पर उतर आता है। ना केवल पूरा गांव बल उतर पड़ता है बल्कि सोशल मीडिया पर भी कुछ देर में एक खबर वायरल होने लगती है। दरअसल डीएम डॉक्टर दिनेश चंद और साथ ही एसपी और डॉक्टर अजय पाल शर्मा सीईओ होते हैं गौरा बादशाहपुर के, तमाम ये आला अधिकारी जो होते हैं वो मौके पर आते हैं और उसके बाद फिर सैकड़ों पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं। एक दिन पहले ही इस गांव के अंदर दरअसल 29 अक्टूबर 2024 को ये लड़का जिसका नाम अनुराग यादव होता है वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा होता है। उस जमीन के टुकड़े की साफ सफाई कर रहा था और जैसे ही इसके घास वास ये छील रहा था, क्योंकि इससे पूछा जाता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, फिर वो कहता है कि अगले दिन दीपावली का त्योहार है, साफ सफाई करना अच्छी बात है, इसलिए मैं साफ सफाई कर रहा हूँ। इसी बीच में पड़ोसी ही होते हैं, वो थोड़े से फासले से रहते हैं लालता। उसके परिवार के कई सारे लोग मौके पर आ जाते हैं और उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं। हो सकता है कि तमाम तरीके की गंदी संदी बातें करते होंगे, गालियां वालियां दी होगी और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब लगातार उस लड़के को 16 साल के उस बालक को लगातार धमकाया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, तब गांव के आसपास के लोग आते हैं, समझाते हैं कि इस तरीके की बातें मत करो, अगले दिन वैसे भी त्योहार है और त्योहार पर इस तरीके के लड़ाई झगड़े नहीं करते। अनुराग को समझाया जाता है। अनुराग अपने घर चला जाता है, लेकिन वो इतना अपने घर पर नहीं बताता है कि इस तरीके से झगड़ा फसाद भी हुआ है और वो नहीं जान रहा था कि आखिरकार आगे कुछ हो भी सकता है। उस रात तो कट जाती है वो रात, लेकिन लालता यादव को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ कोई बड़ी वारदात हुई है। उसने एक प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद लालता उसके परिवार के जो भी कुछ लोग होते हैं वो हाथों में हंसी गड़ासी वगैरह लेकर के और तलवार लेकर के सीधे मौके पर पहुंच जाते हैं और उस बालक की गर्दन काट करके उसकी हत्या कर देते हैं। जब हत्या करते हैं तो मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये कहानी शुरू हुई थी साल 1995 में। रामजीत यादव और उसके 20 किलोमीटर दूर एक लालता यादव के नाम का एक व्यक्ति होता है। लालता यादव एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। रामजीत यादव की 5 बेटियां होती है और एक बेटा होता है और 1995 में ग्राम पंचायत की भूमिका लेकर के एक विवाद चला आ रहा था। विवाद कुछ इस तरीके का था कि 1 से 1.5 बिस्सा या 2 बिस्सा जमीन रही होगी, इतना जितना कि एक दुकान होती है, एक दुकान से थोड़ी बहुत ज्यादा की संख्या रही होगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। इस छोटी सी जमीन के टुकड़े को लेकर के दोनों पक्षों में कई सालों से लगातार विवाद चल रहा था। बातचीत बन नहीं पा रही थी। आखिरकार ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य बैठते हैं और बैठने के बाद ये तय कर लेते हैं कि तुम्हारे हिस्से में इतनी जमीन आ रही है, तुम इस हिस्से पर आराम से अपना दीवार वगैरह बना लो ताकि झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन गांव वालों ने इस झगड़े को खत्म कराने की तमाम कोशिशें की। उसके बावजूद भी दबंग प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है लालता यादव, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने हद तो तब कर दी। उसने कहा कि मैं इस जमीन पर अपना घर बनाऊंगा, चाहे भले ही मामला कुछ भी हो जाए। और हद तो तब हो जाती है जब एक ही साल के अंदर लगभग 16 मुकदमे रामजीत यादव के परिवार पर लगा दिए जाते हैं। और इस घटना होने से लगभग 10 दिन पहले ही 18वां मुकदमा लिखा गया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन रामजीत के परिवार को लगातार किसी न किसी मुकदमे में उलझाया जा रहा था। एक परिवार गरीब होता है, एक परिवार दबंग होता है। एक दबंग परिवार में एक दरोगा भी बताया जाता है और दरोगा जैसा कह रहा था, पुलिस को वो अपने इशारे पर कुछ ऐसे ही नचा रहा था।
अब ये परिवार जो रामजीत का होता है, अनुराग का परिवार जो होता है, वो सोचने पर और सोचने समझने की शक्ति इसकी क्षीण हो जाती है। करे तो क्या करे, क्योंकि लगातार उन पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी और इसके बावजूद भी वो जो दरोगा होता है वो पुलिस को अपनी उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। ये वक्त धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख को जिस तरीके से अनुराग यादव की गर्दन काट करके हत्या की जाती है, पूरे प्रदेश भर में इस बात को बवाल मच जाता है। इस बात पर उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, पुलिस भी आती है और पुलिस आने के बाद उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और तमाम दबिशें भी देती है। इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि जंगल राज है, दूसरी तरफ वो सरकार पर भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। सरकार कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जितने जल्दी हो सकेगा आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज देंगे। दरअसल अनुराग यादव का एक बेटी है, उस अनुराग यादव की एक बहन है, उसका इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। वो बार-बार कह रही है कि कितनी बार थाने चौकी के चक्कर लगाए, कितनी बार एप्लीकेशन दी गई, कितनी बार कानून को, कितनी बार लेखपाल को पत्र लिखा गया। कहा जाता है कि आप हमारे घर आइए, एक बार आने के बाद इस छोटी सी जमीन के टुकड़े, चाहे वो 1.5 बिस्सा हो या फिर 2 बिस्सा हो, इस विवाद को हमेशा के लिए आप खत्म कर दीजिए। क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी वो दबंग प्रवृत्ति की पार्टी थी। साथ ही उनके परिवार में एक दरोगा था जो पुलिस को अपने इशारों पर नचा रहा था। वो बार-बार परिवार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उधर उस परिवार की तरफ मुड़ करके नहीं देखा, इस गांव में आकर के नहीं देखा। जबकि इस हत्याकांड के बाद डीएम हो, एसएसपी हो, मंत्री हो या फिर तमाम नेता हो, वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पे तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंच जाते हैं और ये मामला पूरे देश भर में चर्चित हो जाता है। जिस दिन दीपावली मनाई जा रही थी, उस दिन इस घटना को लेकर के घर घर चर्चा हो रही थी कि 16 साल का लड़का है जिसकी गर्दन काट करके हत्या कर दी जाती है, छोटी सी जमीन के टुकड़े को लेकर के। बहन साफ साफ कहती है मीडिया में आकर के, या तो सरकार इस मामले में बदला ले, इन आरोपियों को कम से कम समय में इनका इनकाउंटर करे, इन्हें सजा दिलाए, खून का बदला खून से ले, नहीं तो फिर बहन अपने भाई के हत्याकांड का बदला लेना शुरू कर देगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक और बहन या फिर 5 बहनों में से कोई भी बहन फूलन देवी की तरह मैदान में उतरे और अपने भाई के हत्याकांड का बदला ले। इसलिए सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई पहला मैटर नहीं है, भविष्य में न जाने कितने ऐसे मैटर होंगे और पुलिस वाले अगर देखते भी होंगे, जानते भी होंगे, न जाने कितने ऐसे मामलों को देख करके पुलिस वाले अनदेखा कर देते हैं। इसमें ये भी बताया जाता है, जो बहन होती है वो कहती है कि जब तक ये जमीन किसी का खून नहीं लेगी, खून नहीं मांगेगी, तब तक हम यहाँ पर आएंगे नहीं। वो पुलिस वाले कौन हैं, उनके बारे में पता किया जाए। हालांकि डीएम कहते हैं कि इस मामले की उचित स्तर पर जांच की जा रही है। इन जांच में उन दरोगाओं का, उन सिपाहियों का, उन लोगों का भी नाम, उन अधिकारियों का भी नाम सामने आ पाएगा, लेखपाल का नाम सामने आ पाएगा, जिन्होंने ये कहा कि जमीन खून मांग रही है। क्या वाकई में वो चाहते थे कि हत्याकांड को अंजाम दिया जाए? क्या इस मामले में उतना ही दोषी ये लालता यादव का परिवार है या उससे कहीं ज्यादा दोषी वो प्रशासन अधिकारी, पुलिस वाले, दरोगा, इंस्पेक्टर, वो भी लोग हैं जिन्होंने इस मामले को आगे बढ़ने में मदद की है? क्या इस मामले में लालता प्रसाद का जो परिवार है, जो उसका दरोगा है, जिसने पुलिस की वर्दी पहन करके और इस कानून का दुरुपयोग किया है, क्या वो उसका भी एनकाउंटर होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब ना केवल जनता मांग रही है, बल्कि जनता से कहीं ज्यादा वो जो 5 बहनें हैं, माता पिता है, जिनका वो इकलौता भाई होता है, जो हाई कमांडो का गेम खेलता था, जो बताया जाता है कि जो नेशनल प्लेयर था, लेकिन इन दबंग परिवार की वजह से वो शायद सामने आने से भी कतराने लगता है और वो उस परिवार में इतना डर चुका था कि वो प्रैक्टिस करने भी नहीं जा रहा था, जबकि उसका कोच का इंटरव्यू लिया जाता है। बहन ने जो इंटरव्यू दिया है वाकई में दर्दनाक है और कई तरीके के सवाल खड़ने वाला है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में उच्च कदम उठाए और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलवाए और साथ ही एक ऐसा कानून पेश करे
ऐसा आदेश पारित करे कि जहां पर इस तरीके के मामले होते हैं, जहां पर छोटी-छोटी जमीनों को लेकर के मामले होते हैं, जहां बैठकर दो पक्ष को आपस में बिठाकर समझाया जा सकता है, मामला खत्म किया जा सकता है, ऐसे मामलों में सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसे इकलौते बेटे की ऐसे इस तरीके से जान न जाए। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राधानिक इलेक्शन हो या जिले के छोटे-छोटे टुकड़े हो या फिर शहरी क्षेत्र में भी ऐसे होने लगा है। छोटी-छोटी बातों को लेकर के खून खराबे हो जाते हैं। वो जमीन का टुकड़ा वही रह जाता है। जिस तरीके के अनुराग यादव की हत्या की जाती है और दूसरा परिवार वो सलाखों के पीछे चला जाएगा। जमीन का टुकड़ा वही का वही रह जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, लेकिन वो जमीन वही रहेगी। काश एक परिवार ने भी अगर बड़ा दिल दिखाया होता, तो शायद इस तरीके की बातें होती ही नहीं। इसलिए कभी भी कोई भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है और किसी का दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहिए और अपना सब लोग ख्याल रखें। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।